हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर किसी कंपनी में कोई एक इनपुट के थ्रू दो आउटपुट निकाले जाते हैं, माना कि आपकी जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं इन द सेम प्रोसेसिंग। यानी कि आपका प्रोसेसिंग मेथड सेम रहेगा, आपकी इनपुट सेम रहेगी, लेकिन उस इनपुट के थ्रू आप कई तरह के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उसको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम तेल की बात करते हैं तो तेल से ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक ऐसा गैसोलीन आप बना सकते हैं, फ्यूल ऑयल्स प्रोड्यूस होता है, तो वो सारे ही जो है वो डिफरेंट अगर आउटपुट सेम प्रोसेसिंग इनपुट से निकलती है। अगर आप जॉइंट प्रोडक्ट कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है तो उस जॉइंट प्रोडक्ट के जॉइंट कॉस्ट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। यानी कि अगर हम जॉइंट कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट जो प्रोसेस है उसकी करेक्ट कलेक्शन हो जाती है प्रोडक्ट के बारे में, और हर प्रोडक्ट के अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। यानी कि ईच लाइन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इनपुट एक है तो उस इनपुट में आउटपुट दो निकल के आ रही है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इसकी लाइन की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अलग निकल के आएगा और इस लाइन का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अलग निकल के आएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी इनपुट की मात्रा को बढ़ाते हैं, अगर माना कि आप यहाँ पे सरसों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो जो निकलने वाली गैसोलीन और फ्यूल ऑयल है तो उसकी जो प्राइसिंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट उसका पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर द जॉइंट प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे मैंने बात की, ए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बी और सी दो तरह के डिफरेंट ए इनपुट दो तरह के डिफरेंट आउटपुट को जनरेट कर रही है, लेकिन जब वो बी और सी में अलग अलग लाइन में जाती है तो उससे पहले वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम बात करें कि हमारे पास एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब है कि जहां पे दो प्रोसेसिंग बनेगी, लेकिन उस दो प्रोसेसिंग बनने से पहले कोई ना कोई एक बीच में पॉइंट है जहां तक वो दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट होंगे, बाद में अपनी अपनी लाइन में वो प्रोसेसिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट प्रोडक्ट में हमें उस पॉइंट को यानी कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट को जज करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई कॉस्ट है, कोई भी हम कॉस्ट निकालते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट की, तो उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट को पता करना जरूरी है कि वहां पे द प्रोडक्ट आर नॉट आइडेंटिफिकेबल एज डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोडक्ट यूनिट एज ए सर्टेन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ऑल कॉस्ट आर इंकर्ड पीरियड टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी कि अगर हम उस पॉइंट से पहले वाली जो प्रोसेसिंग है उसी की जो कॉस्ट की डिटरमिन करते हैं उसी को ही ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए काफी मेथड हैं, वन बाय वन इसके न्यूमेरिकल में आगे आपको बताती रहूंगी। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, एवरेज आपको पता ही है कैसे निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, ए को बनाने की जो यूनिट है वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, बी जो प्रोसेसिंग है उसमें माना 20,000 की यूनिट है एंड सी की भी 15,000 की यूनिट है, तो 45,000 आपकी यूनिट है। 45,000 यूनिट है, ए बी सी अलग लाइन है, लेकिन इसका टोटल खर्चा जो है 1,45,000 है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? आप एवरेज निकालोगे ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई आपकी? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब है कि टोटल तीनों की कॉस्ट कितनी है, 1,45,000, और तीनों की इनपुट कितनी है आपके पास 45,000। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसके अलावा भी न्यूमेरिकल में आगे करवाऊंगी। मेथड ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट में पहला तो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड है, उसी तरह फिजिकल यूनिट मेथड है एंड सर्वे मेथड है। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है एंड द मार्केट वैल्यू मेथड है। तो अभी तक तो मैं जस्ट आपको एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे रही थी। तो बात करते हैं एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड के बारे में कि एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड होता क्या है। एवरेज यूनिट का मतलब है कि आप पार्टिकुलर एवरेज निकाल रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, आपने उसकी हाइट की एवरेज निकालनी है तो सबकी हाइट तो सेम नहीं हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि आप एक और इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है, ABC प्रोडक्ट हैं, लेकिन ABC सबके सब क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट हैं।
है, लेकिन आपने उसकी टोटल यूनिट ही आप कैलकुलेट करते हो, टोटल कॉस्ट ही कैलकुलेट करते हो कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट है, वो आपकी कितनी है, 1,45,000 है। लेकिन आपकी यूनिट क्या है, सेपरेट है। एक जो है वो अलग लाइन की यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 10,000, बी अलग है, सी अलग है। तो इसका जो अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला रहेगा ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 1,45,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस 45,000। बहुत इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, और इसको लॉजिकल अगर मैं देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। जब भी अगर ज्वाइंट कॉस्ट आपने एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड के थ्रू आपने निकालनी होगी। अगर मैं फिजिकल यूनिट मेथड की बात करूं तो इसका न्यूमेरिकल में आने वाली वीडियोस में डालती हूं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बड़ा है, तो मैं उसमें इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करती हूँ।